गुरु नानक देव जी का इस धरा पर अवतार 1469 में राय भोग की तलवंडी, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था। जिस समय गुरु जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय चारों तरफ राजनीतिक उठक पटाक, सामाजिक चेतनाओं का, सामाजिक बातों का हनन हो रहा था, द्वेष था और राजे अपना कर्तव्य भूल चुके थे और चारों तरफ कलह और बोलबाला था, कलह का बोलबाला था। ऐसे में गुरु नानक जी का आगमन हुआ और इसी को भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग में पठाया। सुनी पुकार प्रभु दातार, उस प्रभु ने त्रस्त जनता की पुकार को सुना और गुरु नानक को इस धरा पर अवतरित किया। क्योंकि चारों तरफ अत्याचार, कोलाहल का बोलबाला था, एक दूसरे के हकों को छीना जा रहा था। और इसी को और बड़े सुंदर शब्दों में भाई गुरदास जी ने कहा है, सतगुरु नानक प्रगटया, सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, सतगुरु नानक पटया। अर्थात अंधकार रूपी कलिमा का अंत हुआ और एक नया उजाला, एक चानन जिसको कहा जाता है, चानन के रूप में गुरु नानक देव जी का इस धरा पर अवतार हुआ। गुरु नानक देव जी ने जो मैं उनके जीवन की एक घटना छोटी सी आपको कह रहा हूँ कि उस समय जो जन्म होता था बच्चे का, तो दाई लोग, दौलता दाई गई और उनका जन्म के समय में वहाँ उपस्थित थी। दौलता दाई को जब उनके पिता ने, क्योंकि दाई लोग ये काम, प्रसव का काम कराने के बाद उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, दौलता दाई को जब गुरु नानक देव जी के पिता कल्याण दास जी ने कुछ पैसे देने चाहे भेंट स्वरूप, उसको दौलता दाई ने बड़े नम्रता से कहा कि नहीं, ये बालक अपने आप में अद्भुत है और ये बालक इस संसार में एक नया रूप रखकर जन्म हुआ है और मानवता के लिए, सांजीवालता के लिए इस बालक का इस धरा पर जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपसे भेंट नहीं लूँ। इस तरह से उनके जीवन की शुरुआत हुई। उनकी बहन, गुरु नानक देव जी की बहन बेबे नानकी ने, संसार में ऐसा माना जाता है, इतिहासकार भी कहते हैं कि सबसे पहले गुरु नानक को पहचाना कि गुरु नानक एक संत पुरुष हैं, गुरु नानक एक ऐसे व्यक्तित्व है जो सारी दुनिया के रहबर होंगे, जगत गुरु होंगे। फिर समय के अनुसार गुरु नानक देव जी को जब कुछ थोड़े बड़े हुए तो उन्हें उस समय की जो परंपरा थी, जनेऊ धारण करने के लिए कहा गया। पंडित हरदयाल जी जनेऊ धारण कराने के लिए आए। गुरु नानक देव जी ने, जनेऊ से उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि उसका विरोध था, लेकिन उन्होंने जिस जनेऊ का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि तुम मुझे ऐसा जनेऊ पहनाओ जो ऐसे कपास से बना हो, ऐसे सूत से बना हो, जिसमें मन में संतोष, घृणा ना हो, लोभ ना हो, ऐसा कोई जनेऊ हो तो पहनाओ। दया कपा संतोख सूतवट्टी, दया कपा संतोख सूतवट्टी, माने जो दया का बना, दया रूपी कपा का बना हो और संतोख रूपी धागे का जो संतोख हो, संतोख रूपी धागे से बना हो और जो न जले न टूटे, माने जल जाती हैं चीजें, टूट जाती हैं। गुरुजी ने कहा कि ऐसा जनेऊ पहना जो टूटे नहीं, जले नहीं। और इसलिए कहीं उनका ऐसा नहीं था कि उस परंपरा का कोई विरोध था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहनाओ। और इसी को आप दूसरे रूप में देखिए, उसी जनेऊ की रक्षा गुरु तेग बहादुर ने जब कृपाराम के नेतृत्व में कश्मीर से जत्था आया और उन्होंने कहा कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारी अस्मिता खतरे में है,
तब उसी जनेऊ की रक्षा गुरु तेग बहादुर ने की। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी का आयु सिर्फ 9 वर्ष थी, इसलिए कहीं भी सिख मतानुसार जनेऊ का विरोध नहीं, लेकिन जनेऊ की रक्षा भी 9वें गुरु ने अपना बलिदान देकर, आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि मानवीय हितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी महान शहादत देकर उस जनेऊ की रक्षा की। तो मैंने पहले बताया कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, पाखंड थे, जाति के बंधन थे। उन सारे कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को, जाति के बंधनों को, पाखंडों का भी गुरु नानक देव जी ने डट कर विरोध किया और उसको अपने जीवन में उतार कर भी दिखाया। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके पिता ने 20 रुपये जब उन्हें दिए कि ये 20 रुपये लेकर जाओ और कोई व्यापार करो, कुछ करके आओ, है ना। गुरु नानक देव जी 20 रुपये लेकर गए और रास्ते में उन्हें कुछ भूखे साधु मिल गए। 20 रुपये से उन्होंने कुछ सौदा खरीदा और उन्हें भोजन बनाकर खिलाया और वापस घर आ गए कि मैं सौदा करके आ गया। तो गुरु नानक ने पूछा, पिता ने पूछा कि क्या करके आए? तो उन्होंने बड़े शालीनता से बताया कि मैंने भूखे साधुओं को भोजन कराया। और वही भूखे साधुओं को जो भोजन गुरु नानक जी ने कराया, वही सच्चा सौदा कहा जाता है। और वही सच्चा सौदा आज सारी दुनिया में लंगर के रूप में सिख समुदाय चला रहा है, ये गुरु नानक देव जी। और ये क्यों चलाया गया? ताकि जात पात के बंधन खत्म हो जाए, क्योंकि गुरु का लंगर एक ही पंगत में बैठकर सबको छकना है। आपको मैं इतिहास की एक और मिसाल दे दूं कि अकबर जब गया गुरु जी से मिलने, अमरदास जी से, तो उसे कहा गया कि पहले पंगत करोगे तब गुरु जी से मिलोगे, संगत बाद में होगी, पहले पंगत। तो लंगर में पंगत करनी पड़ी। और ये जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हरिजन, सब एक जगह मिलकर लंगर खाते हैं। किसी को ये नहीं पता कि मैंने कौन सी थाली में खाया, इसमें ब्राह्मण ने खाया था कि हरिजन ने खाया था। तो इस जात पात के भेदभाव को गुरु नानक देव जी ने मिटाया। गुरु नानक देव जी ने 3 मुख्य सिद्धांत दिए: किर्त करना, नाम जपना और बांट कर खाना। किर्त क्या है? किर्त सीधे साधे शब्दों में, कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक मेहनत की जाए तभी वो किर्त हो। आप कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी आप प्रोफेसर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, उसमें भी आप किर्त कर सकते हैं। किर्त का अर्थ है कि मेहनत की कमाई और सही ढंग से कमाई की जाए, गलत तरीकों से कमाई नहीं की जाए। और गुरु नानक जी ने इस कमाई के लिए इतना बड़ी बात कह दी कि हक पराया नान का, हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय। माने आपको अपनी कमाई करनी है, हक की कमाई करनी है। यदि आप हिंदू के लिए वो गाय खाने के समान है और मुसलमान के लिए सुअर खाने के समान है। यदि आप किसी दूसरे का हक मारते हैं, मेहनत की कमाई पर उन्होंने जोर दिया और इस मेहनत की कमाई को फिर उन्होंने साबित भी करके दिखाया। अपने जीवन के अंतिम काल में करतारपुर में जाकर स्वयं अपने हाथों से खेती की, किरसानी की, उसको कहते हैं किर्त करना। किर्त करके भी दिखाई कि मैंने सिर्फ बातों में नहीं बात बताई है आपको, मैंने अपने जीवन में भी उन चीज़ को, क्योंकि उनकी कथनी और करनी एक थी। और इसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनके अपनी जब उदासियाँ उन्होंने शुरू की, तो उदासियों में वो जब पूरी दुनिया में घूमे, करीब 24,000 मील से ज़्यादा उत्तर, पूरब, दक्षिण सब दिशाओं में गए और लोगों को बहुत सारे मानवता का संदेश दिए। जब वो अहमदाबाद पहुँचे तो अहमदाबाद वो एक ऐसे व्यक्ति के घर गए जो बड़ा ही था और जो बहुत माने कहिए कि ऐसे परिवार से था जो अपना गुजारा कर रहा था, जिसको आज के समय में लोग कह सकते हैं कि शोषित था, दलित था। भाई लालो के वहाँ चले गए और भाई लालो के यहाँ वो बड़े आराम से उसकी बनाई हुई रोटी को उन्होंने ग्रहण किया, कोधरे की रोटी को। लेकिन वहीं मल्क भागो एक जमींदार था, उसे पता लगा कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने करिंदों को, जमींदार लोग तो करिंदे रखते, बोला जा बुला के ले आओ। करिंदा जब गया, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, प्रभु की पूरी कृपा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। दूसरी बार फिर उन्होंने कहा कि ना उन्हें बुला के लाओ। गुरु नानक जी मल्क भागो के यहाँ गए
और अपने साथ भाई लालो की रोटी को भी ले गए, कोधरे की रोटी को। और वहां जाकर उन्होंने जो कौतूहल पेश किया, जो दुनिया को एक दिशा दी, वो अपने आप में अनूठा है। उन्होंने एक हाथ में भाई लालो की रोटी को लिया और एक हाथ में उस मल्क भागो जमींदार के पकवान को लिया। जिस हाथ में भाई लालो की रोटी थी उससे दूध की धारा बह गई, और जिसमें भागो की रोटी थी उससे खून की धारा बह गई। और दुनिया को उन्होंने यही बताया कि देखिए, यही हक की कमाई हुई और बिना हक की कमाई हुई रोटी का अंतर है। और एक बहुत बड़ा सिद्धांत उन्होंने इसके साथ दिया, घाल खाए कि छत्थों दे नानक राह पछाड़े। वो सिद्धांत क्या है कि जहां आप कृत कर रहे हैं वहां अपनी कमाई से कुछ हिस्सा, जैसे एक सिख के लिए तय है कि 1/10 अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो दूसरों की सेवा में, ऐसे लोगों की सेवा में जो आपके आसपास दलित हैं, शोषित हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनकी सहायता कर सके। तो ये फॉर्मूला, ये वाणी उन्होंने इसलिए दी कि घाल खाए कि छत्तों दे, हाथ से कुछ दान करो, घाल खाए कि छत्तों दे नानक राह पछाड़े से। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने और जोड़ी कि जो जब ये दो चीजें रहेंगी और ये दो चीजों के साथ तीसरी चीज प्रभु का सिमरन, नाम जपना भी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु को, जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसके बनाए हुए हम सब हैं, उसके नाम को हरि सिमरन नहीं करेंगे तो हम अधूरा जीवन रह जाएगा। और गुरु नानक ने अपनी वाणी में स्वयं इसको उसके बारे में कहा भी है कि बाबा मन मतवारो नाम रस पिए, बाबा मन मतवारो नाम रस पिए। नाम रस हरि का सुमरन करेंगे तो दुनिया में सब कुछ पा जाएंगे। ऐसे महान गुरु नानक का पावन प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और गुरु नानक ने अपने जीवन काल में बहुत सारे जगहों पर गए, हरिद्वार में गए, वहाँ भी उन्होंने अपने जैसी बातें पेश की जिससे लोगों को सुचेत किया कि आप सही अर्थों में जो सूर्य की उपासना कर रहे हैं, सूर्य की ओर पानी डाल रहे हैं, वो पानी वहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है। आप सही ढंग से सेवा कीजिए। और उससे भी बहुत से वहाँ पर जो पंडित थे उनको इसकी जानकारी मिली कि गुरुजी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुरुजी उसी स्थान पर हरिद्वार में पश्चिम की ओर करके पानी डालने लगे। तो पंडितों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपका पश्चिम में कहाँ पानी जाएगा यहाँ? तो बोला यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो पानी यहाँ सूर्य को चढ़ा रहे हैं वो सूर्य तक आपका पानी थोड़ी जाएगा। अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वो साथ जाएगा। और इस ढंग से गुरु नानक ने अपने सारे जीवन में एक और सबसे बड़ी बात जो गुरु नानक की मुझे आज तक अच्छी लगती है कि सच के वो बहुत बड़े हिमायती थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि सच्चो उरे सबको ऊपर सच आचार, ट्रुथ इज हाई, हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग। सच ऊंचा है, लेकिन सच से भी ऊंचा क्या है? सच्चा जीवन, सच से परिपूर्ण जीवन, ट्रूथफुल लिविंग। सच अपने आप में ऊंचा है, लेकिन सच्चे आचार वाला जीवन। तो सच्चे आचार की आज भी पूरे संसार को और खास करके भारत में बहुत आवश्यकता है। वहीं धन गुरु नानक साहब ने महिलाओं को भी एक विशेष दर्जा प्रदान किया कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के बराबर हैं, पुरुषों के बराबर हकदार हैं। और अपनी वाणी जिसका रोज गायन किया जाता है आशा जी की वार का गुरुद्वारों में, उसकी वाणी में उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। अरे इंसान, तुम उसे क्यों मंदा कह रहे हो? जो नारी एक राजा को, एक ज्ञानी को, एक गुरु को जन्म देती है वो तो मंदा हो ही नहीं सकती है। और इस तरह से उन्हें नारी का सम्मान किया। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने जीवन के अंतिम काल में करतारपुर में जाकर खेती की, तो उन्होंने जो कुछ अपनी संसार की चारों दिशा में यात्राएं की, जिनको उदासियां कहा जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण और सब तरफ हो गए, सब विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से मिले और उनके बीच मानवता की सांझीवालता का संदेश दिया। ऐसे महान गुरु को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और प्रभु के चरणों में हमारी यह अरदास है कि हम सारे भारतवासी कम से कम, वैसे तो पूरे विश्व के लिए उनका संदेश है, इराक गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका में
श्रीनाथ जो राजा था वो इतना प्रभावित हुआ कि वो गुरु का भक्त बन गया। तो मेरे कहने का आधार से है कि हमको प्रभु इतनी शक्ति दे कि हम गुरु नानक के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, तो हमारे और हमारे देश का कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया, हम जो रोज अरदास करते हैं वो अरदास हमारी यही है कि तेरे भाणे सर्बत का भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत का भला। सर्बत के भले की हम कामना करते हैं। एक बार फिर हम गुरु नानक देव जी को पावन प्रकाश पर्व पर कोटि कोटि नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर हरमिंदर वीर सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, टोरंडा महाविद्यालय रांची एवं पूर्व महासचिव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रांची।